वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल CBSE टॉप स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 साइंस सब्जेक्ट का सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। समूहों में सामग्री का सॉर्ट करना, अलग करना। मटेरियल्स का मतलब होता है सामग्री, कोई भी तरह की सामग्री हो। जैसे घर बनता है हमारी कई तरह की सामग्री से, सीमेंट, पत्थर और ईंट, ब्रिक्स, कंक्रीट और बहुत सारी सरिया, आयरन। तो ये सारी होती हैं सामग्री मटेरियल्स। जैसे हमारे कांच के बर्तन मटेरियल्स हैं, एक तरह का ग्लास। और उसी तरह सिरेमिक की जैसे कप्स बनते हैं, कप, प्लेट वगैरह, वो बनती हैं सिरेमिक्स की, एक तरह का मटेरियल है। प्लास्टिक की भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इसी तरह की सारी चीज़ें जो हमारे आसपास पाई जाती हैं, कौन कौन सी, जैसे कि साइकिल, बुलक कार्ट। बुलक कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी, जो कि लकड़ी से बनी होती है और बैल से चलती है, तो उसे हम कहते हैं बुलक गाड़ी। ऑक्स से चलने वाली एक वुडन कार्ट, बुलक कार्ट। तो या और बुक्स, क्लॉथ, टॉयज, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने फिगर में यहाँ पर नीचे दिखाई गई हैं। और पिछले चैप्टर जो चैप्टर 1 था उसमें भी हम बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें थी जिनको अलग अलग टेबल्स में हमने लिस्ट किया था। वो सारे चीज़ें हैं, चाहे खाने पीने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, कपड़े या फिर जूते, हैट, ये सारी वस्तुएं हैं जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी है। बहुत सारी टेक्सटाइल से बनी होंगी, बहुत तरह के मटेरियल्स हैं हमारे आसपास। और नीचे दिया गया है जैसे कुछ चीज़ें जो राउंड हो शेप में या फिर नियरली राउंड हो, यानी कि हम उनके आकार के आधार पर, उनका शेप क्या है, शेप के आधार पर हम उन्हें अलग अलग अरेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या उन्हें हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। क्योंकि हमारे चैप्टर का यही नाम है, उन्हें ग्रुप्स में, समूहों में अलग अलग बांटने का काम, कि किस मटेरियल से कौन सी चीज़ बनी हुई है जो कि हमारे आसपास सारी चीज़ें हैं। और वो मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम, वो किस तरह के मटेरियल से बनी हुई वस्तुएं हैं, ये भी बात यहाँ पर पता करना है। अब यहाँ पर कहा ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड ऑफ मोर आर वन मटेरियल्स, वन आर मोर मटेरियल्स। हमारे तरफ जो आसपास की जो वस्तुएं हैं वो बहुत सारे मटेरियल से बनी हो सकती हैं और एक तरह के मटेरियल से भी बनी हो सकती है। जैसे हम मेज की बात करें तो मेज पे हम ऊपर का जो पॉलिशिंग सरफेस होता है वो सिरेमिक्स का भी लगा हो सकता है या प्लास्टिक का ऊपर बना हुआ हो। पेंट ये दूसरी तरह का मटेरियल है, पॉलीमर मटेरियल है, और उसमें लोहे की नेल्स लगती हैं, कीलें लगती हैं, वो दूसरा तरह का मटेरियल है। और फिर लकड़ी, एक वुडन मटेरियल। तो मेनली वो वुडन मटेरियल है मेज, लेकिन उसमें उसके अलावा भी पेंट और सिरेमिक्स, प्लास्टिक्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उपयोग की गई हुई हैं, नेल्स। तो एक जैसे ग्लास है तो ये प्योर ग्लास से बना हुआ होता है। अब मेटल, तो मेटल कई तरह की चीज़ें होती हैं, या फिर मेटल प्लास्टिक, मेटल या प्लास्टिक दोनों से मिलकर कुछ चीज़ें बनी हो सकती हैं। तो इस तरह एक मटेरियल या एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी हो सकती हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में थिंक करना है कि आप और कौन से मटेरियल्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी 1 में है, जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके क्लासरूम में होंगी, आपके घरों में होंगी, आपके आसपास जो दुकानें होंगी वहाँ पर आपने देखा होगा। उन सबको आपको कलेक्ट करना है, जो चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। हो सकते हैं बहुत सी चीज़ें कलेक्ट ना कर सकें, जैसे वॉल, ट्रीज, डू, ट्रैक्टर, रोड, ये सारी चीज़ें कलेक्ट ना कर सकें, दीवार, पेड़ पौधे, दरवाजे और ट्रैक्टर, सड़कें। लेकिन इन चीज़ों को भी लिस्ट में तैयार करना है। यहाँ पर जैसे लिस्ट तैयार की गई है टेबल 4.1, इधर ऑब्जेक्ट लिखे हैं कि भाई प्लेट है, पेन है, इसके आगे और रोड, मैप, ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। इधर भाई मैप बना हो सकता है प्लास्टिक का, ग्लोब जैसे, या कागज़ पे बना हो सकता है पेंट और कागज़ के द्वारा। इसी तरह वो भी एक तरह की सामग्री है, कागज़, जैसे कागज़, पेंट, ये सामग्री है। तो भाई वो किस तरह के मटेरियल से बनी हुई। दूसरी इधर जो टेबल है, टेबल 4.2, इसमें बताया गया भाई मटेरियल और उससे कितने तरह की वस्तुएं बनी हो सकती हैं, वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। उन्हें समूहों में बांटना है। अब हमें भाई ये समूहों में क्यों बांटा है, क्या इससे पता चलता है? इससे पता चलता है कि भाई कितने तरह की वस्तुएं हैं जो एक तरह की मटेरियल से बनी है, कितने तरह की वस्तुएं हैं जो बहुत सारी तरह की मटेरियल मिला के बनाई गई हैं, या फिर एक तरह के मटेरियल से हम कितने तरीके के चीज़ें बना सकते हैं, कितने तरह के
ऑब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें यहाँ पर पता हो सकती हैं। और यहाँ पर हम समूहों में किस तरह से बांट सकते हैं इसके बारे में भी पता चला है। एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट एक तरह के मटेरियल से बनी हो सकती है। ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि भाई इससे आपको ये फ़ायदे मिल सकते हैं टेबल तैयार करने के लिए। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट मटेरियल्स। अब हम यहाँ पर ये जानना है कि भाई मटेरियल के बारे में अधिक जान के हम क्या पाएंगे कि भाई वो मटेरियल किस चीज़ से बना है, डिसाइड कैसे होता है कि कौन से मटेरियल से क्या चीज़ बनी है या क्यों बनी है उससे। जैसे लकड़ी है से टेबल बनती है, टेबल लकड़ी से ही क्यों, मेटल से भी तो बनती है। तो क्या आधार है भाई मेटल से बना लिया, क्या आधार है कि लकड़ी से बना लिया। भाई मिट्टी की तो टेबल नहीं बनाई जाती, या जैसे ब्रिक्स की, मिट्टी से ब्रिक्स बनाया जाता है, ब्रिक्स से टेबल बना लें, तो ऐसा तो नहीं होता। स्टोन्स की आपने देखा होगा टेबल, लेकिन वो घरों में नहीं ज़्यादातर यूज़ होती, वो कहीं कहीं क्योंकि वो भारी हो जाती हैं। तो इसी तरह से क्या डिसाइड करता है कि हम भाई कौन सा मटेरियल यूज करेंगे डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में। तो उस पर डिपेंडेंसी जो होती है वो होती है प्रॉपर्टीज। क्या चीज़? प्रॉपर्टी। तो हम जानेंगे अलग अलग मटेरियल्स की प्रॉपर्टी और उसके आधार पे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भाई कौन सा मटेरियल किन प्रॉपर्टीज़ होती हैं कौन से मटेरियल में, उसके आधार पर उससे क्या चीज़ हमें फ़ायदेमंद चीज़ बना सकते हैं ये निर्धारित करेंगे। जैसे हमने कभी ये नहीं सोचा कि भाई टम्बलर, जो गिलास होता है जिसमें हम पानी पीते हैं उसे टम्बलर कहते हैं, तो वो कपड़े से क्यों नहीं बनाया गया, पीस ऑफ क्लॉथ। यहाँ पर फिगर में दिखाया गया भाई कपड़े से देखो टम्बलर बना लिया है। फिर क्या कि उसमें पानी अगर भर रहे हैं तो भाई उसको आप पकड़ेंगे कैसे, और उसमें से तो पानी छन छन के निकल जा रहा है बाहर, तो इसलिए टम्बलर से हम नहीं बनाते। सिमिलरली जो होता है कुकिंग वेसल्स, जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं, वो भाई पेपर से, जैसे पेपर या पेपर की तरह के दिखने वाले जो भी बहुत सारे जैसे बटर पेपर या अन्य चीज़ें, उनसे नहीं बनाया जाता, या कपड़े का नहीं बनाया जाता है कुकिंग वेसल्स, जो खाना पकाने का सब बर्तन होते हैं। क्यों? क्योंकि वही उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है कि उसमें खाना पकाया जा सके। कपड़े या कागज़ के बने बर्तनों में हम खाना नहीं तैयार कर सकते, वो जल जाएंगे, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो भाई इसी तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके आधार पे हम निर्धारित करते हैं कि भाई कौन सा मटेरियल हमें किस तरह के चीज़ें बनाने में, किस तरह के आइटम्स बनाने में हमें उपयोग करने चाहिए। व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच शुड इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेज। जो सारे इम्पोर्टेंट यूज होते हैं हर मटेरियल्स के, उनकी प्रॉपर्टीज़ निर्भर करती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टीज़ है अपीयरेंस, वो भाई दिखने में कैसा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुमने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी आपने, जो बहुत सारे मटेरियल्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि और या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक ही जैसी है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। यहाँ पे लकड़ी और आयरन की बात कर रहे हैं, जो दोनों बहुत ही अलग तरह के होते हैं। भाई लकड़ी मजबूत है और उतनी ही मजबूत अगर मेटल का कोई रॉड है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हो सकती हैं। लकड़ी और मेटल्स की अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज। लेकिन उसी तरह अगर एल्युमिनियम कापर की बात करें आयरन के साथ में, तो वो एक जैसा आपको दिखाई दे सकता है। एट द सेम टाइम दे मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन। एक समय पर ही आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम के बीच में सिमिलरिटीज हो सकती हैं, एक समान हो सकते हैं। दैट आर नॉट इन देयर इन वुड, जो कि लकड़ी में उस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती हैं। कैसे? जैसे मटेरियल आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में पाई जाती हैं। एक्टिविटी 3 में बताया गया कि भाई आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कलेक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कायर वायर, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट्स एंड चाक। फिर इनको क्या करना है? कट करना है। इनको चेक करना है भाई साइनी जो है, साइनी मटेरियल्स कौन से हैं, इन सारे जो आपने कलेक्ट किए हुए इनमें साइनी मटेरियल्स कौन सा है। आपको करना है फ्रेशली कट करना है। कोई भी एक मटेरियल लीजिए, उसको इस तरह से फ्रेशली कट करना है। कट करने से आपको पता चलेगा कि भाई हाँ ये मटेरियल अच्छे से साइन कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर कागज़ को आप पहले कट करके देखिए, फिर दूसरा स्टिक चॉक ले लीजिए या फिर लकड़ी की चीज़ें ले लें, कट करें, फिर देखना है आपको साइन कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह ये सारे मेनी मटेरियल्स जितने कि आपको पॉसिबल हो सकें, लिस्ट तैयार करना है और चेक करना है कि भाई कौन लस्टर है और कौन विदाउट लस्टर है। लस्टर का मतलब होता है चमकदार। ये सरफेस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेटल की, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साइनी
एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का। यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर, सी इफ इट हैज लस्टर। जो कटिंग सरफेस है अगर वो थोड़ी धुंधली या खुरदुरी सी है तो उसे आप सैंड पेपर, एक रेगमाल पेपर आता है जिससे आप सरफेस को घिसेंगे तो वो चिकना सा हो जाएगा। तो उससे आप देख सकते हैं कि भाई मटेरियल जो है वो शाइनी है या नहीं। शाइनी का मतलब लस्टर शाइनी एक ही बात होती है, वो वहाँ पर है कि नहीं। अब इसमें जो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सब एग्जांपल्स हैं मेटल के जो कि शाइनी अपीयरेंस दिखा रहे होंगे। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टीज होती है शाइनी अपीयरेंस का होना, वहाँ पर लस्टर दिखाई देना, तो वो मेटल हो सकता है। लेकिन जो मेटल्स अक्सर आप देखने को बाहर पाते हैं कि भाई मेटल का कोई बड़ा सा टैंक है या मेटल का बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं तो वो भाई लस्टर नहीं होती हैं, वो चमकदार नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, उनके ऊपर जो सतह होती है वो एयर, वाटर और एयर जो हवा में नमी होती है उनसे रिएक्शन करके वो भाई धुंधली सी हो जाती हैं, उनके ऊपर बहुत सारी परत जम जाती है रिएक्शन करने के बाद। लेकिन जब आप उन्हें फ्रेशली कट करेंगे, एकदम ताज़ा कट करके देखेंगे तो वहाँ पर लस्टर प्रॉपर्टीज आपको ही दे सकती है। और आपने देखा होगा जो वर्कशॉप होती है आयरन स्मिथ की, लोहार की वर्कशॉप, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं हार्डनेस की। भाई हार्डनेस क्या होती है, कौन सा मटेरियल हार्ड है और कौन सा सॉफ्ट है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड आर स्ट्रेच इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, while some other materials which are difficult to compress are called hard। भाई जिन मटेरियल्स को आप आसानी से कंप्रेस कर सकें, दबा सकें या खींच सकें, स्क्रैच कर सकें, उन पर स्क्रैच कर सकें, वो होता है सॉफ्ट। जैसे अब रबड़ है तो ये रबड़ थोड़ा सॉफ्ट है, किसकी तुलना में? पत्थर की तुलना में। भाई रबड़ खींच भी सकती है, स्क्रैच भी करोगे तो थोड़ा थोड़ा कट के भी निकल जाएगी, दबाओगे तो थोड़ा दब भी जाती है। कंप्रेस्ड भी है, स्क्रैचेबल भी है, तो ये सॉफ्ट होगी। पत्थर ये तो हार्ड हो गया। इसी तरह मेटल्स जो होंगे वो हार्ड होंगे और स्पॉन्ज, कपड़े, टेक्सटाइल, पेपर, ये सब सॉफ्ट में आएंगे। यहाँ पर ये सारी चीज़ बताई गई है। भाई स्क्रैच करने के लिए आप क्या करेंगे, एक मेटल की लेंगे और जो भी आप मटेरियल्स ले रहे हैं, वुड, एल्युमिनियम या पीस ऑफ स्टोन, उस पर स्क्रैच करना है। फिर देखना है कि भाई वो स्क्रैच हो रहा है कि नहीं। इजीली से स्क्रैच हो रहा है तो वो सॉफ्ट मटेरियल, और इजीली नहीं हो रहा तो वो हार्ड मटेरियल के अंतर्गत आएगा। जो मटेरियल्स होते हैं वो दिखने में क्या कैसे होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर होंगे, हार्डनेस होगी, रफ और स्मूथ दोनों हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल को जो अपीयरेंस का डिस्क्रिप्शन है वो उसके बारे में आप और क्या सोच सकते हैं, और वो सोचिए आप। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, वो घुलनशील है या नहीं घुलनशील है, अघुलनशील या घुलनशील, ऐसी चीज़ हमें चेक करना है। आपको फिर से कुछ मटेरियल्स, सब्सटेंस, पदार्थ जो यहाँ पर दिए हैं, शुगर, साल्ट, चाक पाउडर एंड सॉडस्ट। सॉडस्ट होता है भाई आरी होती है, लकड़ी या मेटल्स को काटने के लिए एक ब्लेड होती है। उससे जब आप लकड़ी या मेटल्स को काटते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स निकलते हैं, बहुत छोटे छोटे पाउडरी डस्ट निकलती है पाउडर के जैसे, उसे कहते हैं सॉडस्ट। ये आपको कलेक्ट करना है अगर मिले आपको तो। इसी तरह टेक 5 ग्लास, 5 ग्लास लेने हैं, मतलब 5 ग्लास क्या आपको एक ही ले लीजिए, उसमें ही बदल बदल कर आप देख लेंगे, या फिर 5 अगर आपके पास हैं तो 5 में ले लीजिए। करना क्या है आपको, उनमें एक एक मटेरियल चेक करना है, उसमें डालना है, फिर उसको घोलना है उसी में स्पून की मदद से, फिर स्टिर करना है, स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून, स्पून एक चम्मच की मदद से उसमें घोलने की कोशिश करना है, देखना है कि वो घुल रहा है कुछ नहीं। फिर 5 मिनट का इंतज़ार करना है। फिर आपको घोलने के बाद 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद आपको चेक करके देखना है कि कौन सा मटेरियल ऊपर ही पानी में तैर रहा है, कौन सा नीचे डूब गया है, या कौन सा घुल गया है। ये सारे अपीयरेंस आपको इन बीकर्स में देखना है कि किस मटेरियल के साथ क्या क्या हुआ है, और फिर इस चार्ट को आपको भरना है कि भाई कौन सा घुला और कौन सा नहीं घुला। जो पूरी तरह से दिखाई देना, जैसे आपने शुगर डाला पानी के अंदर बीकर में तो वो कुछ देर के बाद दिखना बंद हो जाएगी, उसमें से शुगर गायब हो जाएगी, चीनी नहीं दिखाई देगी, तो इसका मतलब वो उसमें सॉल्युबल है, डिसअपियर हो गया। इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर।
और फिर ये यहाँ पर तय हो जाएगा कि भाई जो चीज़ दिखाई देना बंद हो जाती है कुछ समय बाद पानी में तो वो सॉल्युबल है, और जो नॉट मिक्स विथ ईच अदर एंड डू नॉट डिसअपियर, जो दिखाई देना नहीं बंद कर देती है कुछ देर के बाद घोलने के बाद, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक दिखाई देना नहीं बंद करती। घोला आपने, घोलने के बाद काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे लेकिन वो अभी भी दिखाई दे रही, तो वो इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ऐसे ही आपको क्या करना है कि कुछ दूसरे तरह के मटेरियल्स लेने हैं। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस टू लिक्विड आल्सो डिजॉल्व इन वाटर। जो वाटर होता है ये हमारे शरीर के लिए एक बहुत बढ़िया रोल, इम्पोर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, एक भूमिका निभाता है हमारे शरीर में, क्योंकि जो वाटर है इसमें बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जो खाने के माध्यम से जाते हैं या दवाइयाँ लेते हैं, वो सब वाटर में घुल करके हमारे शरीर के अंदर पहुँचती रहती हैं वाटर के माध्यम से ही। इसलिए यहाँ पर वाटर जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारे शरीर में अदा करता है। तो ये बात यहाँ पर हो गई सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ दूसरी तरह के मटेरियल्स लेने हैं, जैसे लेमन जूस, विनेगर, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये तेल ज्वलनशील तेल है, इन सबको लेना है और फिर इनको एक ग्लास में फिल करना है हाफ वाटर के साथ। ग्लास लेना, उसमें आधा पानी डालना और फिर एक एक चीज़ को, पहले विनेगर को चेक करेंगे, फिर लेमन जूस को चेक करेंगे, फिर मस्टर्ड ऑयल, फिर कोकोनट ऑयल, केरोसिन, डीजल, ऐसे बहुत सारी मटेरियल्स ले सकते हैं और आपस में मिलाकर देखेंगे वाटर के साथ में कि भाई ये कौन किस में घुल रहा है, कौन किस में नहीं घुल रहा है। और इसका हमें घोलने के बाद 5 मिनट का इंतज़ार भी करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे कि भाई कैसे क्या चीज़ें हो रही, और इसी तरह रिपीट करना है हमें सारे लिक्विड्स के साथ। फिर यहाँ नीचे टेबल में हमें वो तैयार करना है लिस्ट कि भाई किसके साथ क्या हुआ, अच्छी तरह से घुला या अच्छी तरह से नहीं घुला। अच्छी तरह से जो घुल जाएगा वो ऐसा सोल्यूशन दिखाई दिया, वो थोड़ा सा रंग डिफर हो जाएगा वाटर का क्योंकि उसमें घुल गई है चीज़। और अगर जो जैसे केरोसिन ऑयल है वो घुलेगा नहीं तो वो ऊपर ऐसे लेयर में दिखाई दे, जब आप 5 मिनट उसे छोड़ देंगे ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सॉल्युबल होंगी और कुछ चीज़ें सॉल्युबल नहीं होंगी। यहाँ बताया गया है भाई सेपरेट लेयर में दिखाई देगा कुछ समय के बाद जब आप उसे साइड में रख देंगे। बूझो कह रहा है कि भाई सब चीज़ें तो आपने एक्टिविटी 5 में वाटर के साथ मिक्स करके देखा, भाई विनेगर को लेमन जूस में मिला करके देखिए या कोकोनट ऑयल को विनेगर में मिला करके देखिए, यानी वाटर के अलावा हम दूसरे तरह के मटेरियल्स में अगर घोल के देखते हैं तो क्या वो ये चीज़ें मिल जाती हैं आपस। सम लिक्विड्स अदर देन वाटर, वाटर के अलावा कुछ अन्य हम लिक्विड्स ले लें जिनको आपस में मिलाकर देखें कि वो आपस में मिलते हैं, घुलते हैं, सॉल्युबल हैं या नहीं है। यहाँ पर पहली जो कह रही है कि भाई क्या गैसेस जो होती हैं वो भी क्या डिजॉल्व होती हैं वाटर में, तो बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि जानवर जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर भी आपने तालाबों में देखा होगा, जैसे मछलियाँ रहती हैं, बहुत छोटे छोटे जानवर भी, कछुआ है, ये भी पानी के अंदर कैसे जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी के अंदर रहते हुए ये पानी के द्वारा ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर के अंदर गलफड़े या गिल्स जो भी उनके शरीर में पाया जाता है उसके माध्यम से वो ऑक्सीजन अपने शरीर तक ले जाते हैं और वो जिंदा रहते हैं। तो इसलिए गैसेस भी जो होती हैं वो डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आवश्यक भी है और ये डिजॉल्व होती हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन लिव इन वाटर, जो कि पानी के अंदर रहने वाले जानवरों और पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। बहुत सारी चीज़ें आपने इसी एक्टिविटी में देखा होगा कि भाई घुलती हैं और जो नहीं घुलती हैं, वो दोनों तरह की मटेरियल्स में आपने एक चीज़ देखा होगा कि भाई जैसे कागज़ है वो नहीं घुलता है तो ऊपर पानी में ही तैरता रहता है, जो लकड़ी है वो भी पानी में ऊपर तैरता रहता है। जो मेटल्स वायर या कीज़ आपके पास होंगी उन चीज़ों को डाला होगा, जो मेटल्स बॉल्स होंगी उनको आपने डाला होगा तो वो सारी चीज़ें डूब गई होंगी। तो यहाँ पर कहा है भाई वाटर में कौन सी चीज़ें फ्लोट कर रही तैरती हैं, कौन सी चीज़ें सिंक कर रही हैं, इसके बारे में बात करी जा रही है, जो कि आपने एक्सपेरिमेंट 5 में 5, 4 इन सब में चेक करके आपने देखा होगा। और इसको सिर्फ देखना ही नहीं है, आपने इसको टेबल में नोट डाउन भी करना होगा। यहाँ पर कहा भाई ड्राइड
लीव्स जो होती हैं, आपने तालाब के किनारे लगे पेड़ देखे होंगे और उनकी जो पत्तियां हैं वो गिरती हैं सरफेस पे, तालाब के सरफेस पे, या फिर आपने पत्थर फेंका होगा तालाब में। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें भाई तालाब में ऊपर तैरती रहती हैं और कुछ चीज़ें नीचे डूब जाती हैं। बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स। अब आपको 5 उदाहरण देने हैं जो चीज़ें पानी में डूब जाती हैं और जो चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। जैसे यहाँ पर पत्ती, रबर बॉल और वुड तैर रहे हैं। कॉइन्स और कीज जो है वो पानी में डूब गई है। तो मेटेलिक जो भारी चीज़ें होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं और जो हल्की चीज़ें होती हैं वो पानी में तैरती रहती हैं। अगला टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी। भाई कौन से मटेरियल की कैसी ट्रांसपेरेंसी है उसके आधार पे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो ट्रांसपेरेंसी में हम देखते हैं कि यहाँ पर आप मार्केट दिखाई गई है, एक शॉप दिखाई गई है जिसमें बहुत सारे बर्तन दिखाई दिए गए हैं, जार्स हैं जिनमें बहुत सारी मटेरियल्स भरा हुआ है। तो वो आपको दिखाई दे रहा है, क्यों? ये ही तो इसका गुण है ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको दिखाई दे रहा है। आपने बचपन में लुका छिपी, हाइड एंड सीक का गेम खेला होगा, हाइड एंड सीक गेम। इस गेम में आप कभी कांच के विंडो, ग्लास विंडो के पीछे जाके नहीं छिपते होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्रेंड होगा वो आपको स्पॉट कर देगा, आपको दिखाई, आपको जो दूसरा फ्रेंड होगा आप दिख जाएंगे उसे। तो इसलिए आप ऐसी जगह छुपते हैं जो जिसके उस पार आपका फ्रेंड आपको दिख ना पाए, ऐसी जगह पे। तो वही चीज़ यही ट्रांसपेरेंसी का होता है, जहाँ भाई जो ये चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट है। तो किस में ट्रांसपेरेंसी है, कौन से मटेरियल में, कौन से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहाँ पर 3 कंडीशन दिखाई गई हैं कि भाई कुछ ट्रांसपेरेंट है, ये जो ट्रांसपेरेंट नहीं है उसे ओपेक कहते हैं। और यहाँ पर कुछ धुंधला सा दिखाई दिया है, लेकिन पूर्ण रूप से न दिखाई दे रहा है ना फिर उस तरफ एकदम ओपेक सा भी है कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ धुंधला सा लग रहा है। तो ये है ट्रांसल्यूसेंट। तो 3 कंडीशन होती हैं ट्रांसपेरेंसी करेक्टर के अंदर, वो तीनों हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं भाई। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें जैसे ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट के मटेरियल्स दिखाई दिए, बताए गए हैं कि ये आइटम्स जो हैं, जैसे कांच की बनी आइटम, वाटर जो है, वाटर या एयर भाई हर जगह हवा है, हम हवा में ही दूसरी चीज़ों को देख रहे हैं, तो एयर भी ट्रांसपेरेंट है। प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होती है, बहुत सारे डिब्बे देखते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं। शॉपकीपर दुकान पे जाके देखते हैं, मार्केट में बहुत सारे जो हमें उसमें रखे होते हैं बिस्कुट एंड स्वीट्स, वो हमें दिखाई पड़ते रहे इस बाहर से ही, तो उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और जिन चीज़ों में हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे कार्डबोर्ड है या वुड है या मेटल है, इनमें हमें दिखाई नहीं देता है भाई डिब्बे के अंदर क्या रखा हुआ, तो उसे हम ओपेक कहते हैं। ऐसे मटेरियल जिनके पार हमें दिखाई नहीं देता है उन्हें हम ओपेक कहते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ ग्रुप्स बताने हैं मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स के विदाउट एनी कन्फ्यूजन, जिनमें बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो कि भाई कौन ओपेक है और कौन ट्रांसपेरेंट है। ऐसे आपको मटेरियल्स पता करने हैं और बताने हैं भाई। टेक अ शीट ऑफ पेपर। अब आपको एक पेपर लेना है, उसको क्या करना, पेपर का एक टुकड़ा लेना है और उसको बल्ब के आगे करके देखना है आपको कि भाई उस पार दिखाई दे रहा है, तो उस पार आपको लाइट दिखाई दे सकती है बल्ब के आसपास थोड़ी सी कि हाँ बहुत धुंधली सी लाइट यहाँ पर जल रही है कोई चीज़। फिर इस तरह से आपको करना है, वहाँ पर फैट या ऑयल लेना है और उस पर 2-3 ड्रॉप्स गिराने हैं, उस शीट पर स्प्रेड करने हैं। फिर से यही करके देखना है, लाइट जो जल रही है बल्ब की उसके आगे करके देखना है। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर ऑयल आया है वहाँ पर अब जो पारदर्शिता है, वो ट्रांसपेरेंसी वो बढ़ गई है। तो इस तरह की कंडीशंस में आपको उधर दिखाई दे रहा होगा कि हाँ उधर समथिंग है, कुछ उस पार है, लेकिन क्या है वो एकदम साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये जो ऑयल वाला एक्सपेरिमेंट है ये आपने चैप्टर 2 में कंपोनेंट ऑफ फूड में किया हुआ है। उसमें आपने चेक किया था कि भाई फैट का एक्सपेरिमेंट, की फैट कैसे चेक करेंगे फूड मटेरियल्स में फैट है या नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट आपको याद हो शायद, उसमें भी एक कंडीशन आपने करी थी ऑयल पैचेज वाला। तो वहाँ इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट।
कि भाई क्लियरली ना दिखाई दे, उस पर स्पॉटेड ना हो क्लियरली, तो उसे हम ट्रांसल्यूसेंट कंडीशन कहते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। थिंक सम मोर एग्जाम्पल्स, आपको ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के कुछ और एग्जाम्पल्स जानने हैं। अब ये काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, तो इसलिए हम बाकी का एक्सरसाइज और ये जो बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं वो सब हम समरी वगैरह अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।